गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 ऑनलाइन टीचिंग वीडियो नंबर 35 हिंदी ग्रामर के अंतर्गत आज मैं आपको अलंकार के बारे में पढ़ाऊंगी। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अलंकार शब्द का अर्थ कि अलंकार शब्द का क्या अर्थ है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार से एक स्त्री को सुंदर सजाने और संवारने के लिए, उसकी सुंदरता में वृद्धि करने के लिए आभूषण जितने महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य कविता के सौंदर्य बढ़ाने में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, जिससे इनके प्रयोग अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में स्पष्टता और चमत्कार आ जाता है। तो अलंकार की डेफिनेशन क्या बनेगी? काव्य सौंदर्य को बढ़ाने में उपयोग किए जाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी। काव्य के सौंदर्य में साधनों या तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के भेद, पहला होता है आपका शब्दालंकार, दूसरा होता है आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब किसी काव्य साहित्य में शब्दों के माध्यम से, शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे शब्दालंकार की, अलग से आप हेडिंग डालें। इस प्रकार लिखने के बाद इधर हेडिंग डालें, इसके बाद यहाँ पे इसकी डेफिनेशन राइट करें। जब काव्य साहित्य में शब्दों के माध्यम से या शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। देखो, नाम से ही शब्द प्लस अलंकार शब्द अलंकार, जिसमें शब्द के माध्यम से शब्दों के द्वारा काव्य साहित्य में, कविता में सौंदर्य की वृद्धि की जाए, उसके सौंदर्य में
को बढ़ाया जाए, उसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाए, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले शब्द अलंकार के भेद के बारे में कि शब्द अलंकार कितने भेद होते हैं। तो स्टूडेंट शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। अभी हमने अलंकार के भेद पढ़े कि अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। फिर शब्द अलंकार के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के भेद। आप इसे राइट करें। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा आपका यमक अलंकार, थर्ड आपका श्लेष अलंकार। ठीक है। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। फिर शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जब साहित्य, काव्य में, कविता में शब्दों के द्वारा उसके सौंदर्य में वृद्धि की जाए, उसके सौंदर्य को बढ़ाया जाए, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। फिर शब्द अलंकार के भेद 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे। तो आप हेडिंग डालें और लिखें अनुप्रास अलंकार। अच्छी राइटिंग का प्रयोग करें, अच्छी राइटिंग लिखें, शुद्ध लिखें, साफ लिखें, सुंदर लिखें, क्योंकि आपके नेक्स्ट मंथ अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। इसलिए आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, इसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले तो जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, जहाँ व्यंजन वर्ण बार बार आते हैं, एक ही व्यंजन वर्ण बार बार आता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। स्वरों की भिन्नता होते हुए भी एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। स्वरों की भिन्नता होते हुए भी एक ही वर्ण की आवृत्ति मतलब बार बार आता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। जैसे हम कहें अवधि आधार आस आवन की, ठीक, तो आ की आवृत्ति हुई है बार बार। ठीक, उसमें चारु चंद्र की चंचल किरणें, चावर्ण की आवृत्ति हुई। रघुपति राघव राजा राम, रावण की आवृत्ति हुई है। उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिखा अवधि आधार आसावन की, आस आवन की। तो प्रस्तुत पंक्ति में किसकी आवृत्ति हुई है? आवर्ण की। आप स्पष्टीकरण डाल देंगे। जैसे एक और उदाहरण लिख रहे, चारु चंद्र की चंचल
किरणें खेल रही थी जल थल में। तो देखिए चा, जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की या एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे और भी उदाहरण है इसके, रघुपति राघव, राजा राम। और उदाहरण देखिए, रघुपति, राघव, राजा, राम। तो इसमें किसकी आवृत्ति हुई है? रावण की। मुदित महीपत मंदिर आए। मुदित महीपत मंदिर आए। आप यहाँ ऐसे कोष्टक में लिख देंगे रावण की आवृत्ति, इसमें मावर्ण की आवृत्ति, ठीक है, इसमें आवर्ण की, इसमें चावर्ण की। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही स्वर की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब यमक और श्लेष अलंकार के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आप जब तक इसको अच्छे से समझिए, लर्न करिए, इसके उदाहरण याद करिए, डेफिनेशन याद करिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।